हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, डोरी से बंधी एक गेंद को क्षैतिज वृत्त में एक पूरा चक्कर लगाने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि डोरी को खींचकर वृत्त की त्रिज्या पहले से आधी कर दें तो अब गेंद को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये होता है कि कोई घूर्णन करती हुई वस्तु है बच्चों, उस पर अगर कुल बाह्य बल आघूर्ण का मान बच्चों शून्य हो, यानी कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो बच्चों, तो उसका जो कोणीय संवेग रहेगा बच्चों वो नियत रहेगा। अर्थात बच्चों कोणीय संवेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो बच्चों ये कोणीय संवेग को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है आई गुणे ओमेगा, अर्थात बच्चों जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो इसका मान जो है बच्चों नियत रहेगा अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि डोरी से बंधी एक गेंद को क्षैतिज वृत्त में पूरा चक्कर लगाने में 4 सेकंड लगते हैं। तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से, ये बच्चों हमारा गेंद है और ये इस प्रकार से डोरी से बंधा है और इसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है बच्चों। तो क्षैतिज वृत्त में जब घुमाया जा रहा है तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए गेंद का द्रव्यमान m है बच्चों, और तथा ये डोरी की लंबाई बच्चों हम r मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों क्षैतिज वृत्त में घुमाने में जो समय लगता है बच्चों वो एक चक्कर लगाने में 4 सेकंड लगता है। तो यहाँ बच्चों अगर हम मान लें कि इसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो बच्चों एक चक्कर में समय कैसे लगेगा बच्चों, एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन करेगा, तो वो हमारा 180 डिग्री 360 डिग्री बच्चों, अर्थात 2 पाई 2 पाई कोणीय विस्थापन होगा। और किस गति से कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से कर रहा है बच्चों, तो भागे ओमेगा, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 4 सेकंड। तो यहां से बच्चों अगर हम ओमेगा का मान देखें बच्चों, तो ओमेगा का मान हो जाएगा 2 पाई भागे 4, अर्थात बच्चों पाई/2 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। बच्चों ये जो है हमारा ओमेगा जो है इसका कोणीय वेग प्राप्त हो गया। और बच्चों हमें पता है बच्चों कि यहाँ पर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो कोणीय संवेग का मान बच्चों नियत रहेगा। अर्थात कोणीय संवेग संरक्षण से बच्चों जब कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है तो कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम पहले जो है इसका कोणीय संवेग आई ओमेगा मान लेते हैं बच्चों, और बाद का कोणीय संवेग आई डैश ओमेगा डैश। बच्चों दोनों का पहले और बाद में बच्चों कोणीय संवेग का मान समान ही रहेगा। बच्चों पहले इसका जड़त्व आघूर्ण कितना रहा होगा बच्चों, तो इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा द्रव्यमान गुणे बच्चों घूर्णन अक्ष से दूरी। तो बच्चों ये इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी हो जाएगी आर, डोरी की लंबाई के बराबर। तो बच्चों इस आर का वर्ग, तो इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा एम आर का वर्ग, और बच्चों गुणे ओमेगा। इस प्रकार से बच्चों आई डैश का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों एम। और बच्चों फिर क्या कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो पहले से आधी कर दी जाए। तो बच्चों पहले आर थी त्रिज्या, अब जो है r/2 कर दे, तो यहाँ पे बच्चों दूरी r/2 हो जाएगी, तो इसका वर्ग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ओमेगा डैश, तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये एम आर का वर्ग बच्चों कट जाएगा, इस प्रकार से एम और आर का वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा बराबर 1/4 ओमेगा डैश। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा डैश बराबर हमें मिल जाएगा 4 ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा का मान हमने ज्ञात किया है यहाँ पर पाई/2 रेडियन पर सेकंड। बच्चों 4 गुणे पाई/2 रेडियन पर सेकंड, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। बच्चों पूछ रहा है कि अब जो है गेंद को एक चक्कर में कितना समय लगेगा। तो बच्चों 2 पाई रेडियन चलता है 1 सेकंड में। तो बच्चों जब वृत्त में एक चक्कर लगाएगा कोई ये गेंद, तो बच्चों वो जो है इस प्रकार से बच्चों गेंद जब एक चक्कर लगाएगा तो वो 180 डिग्री घूमेगा, अर्थात बच्चों 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो बच्चों यहाँ से इसका कोणीय वेग बता रहा है कि 2 पाई रेडियन चलता है 1 सेकंड में। तो बच्चों अब जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय हो जाएगा, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा 2 पाई बच्चों कोणीय विस्थापन होना है, इसका कोणीय वेग है ओमेगा डैश, तो 2 पाई भागे 2 पाई, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 सेकंड। अर्थात बच्चों 1 सेकंड में 2 पाई रेडियन चल जाएगा बच्चों, तो यही हमारा एक चक्कर लगाने में समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जब
इसकी त्रिज्या जो है खींचकर, डोरी को खींचकर त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाएगी। तो पहले बच्चों एक चक्कर लगाने में 4 सेकंड समय लगता था, अब जो है केवल 1 सेकंड समय लगेगा, क्योंकि बच्चों अब कोणीय वेग ओमेगा डैश का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बच्चों ये जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।